अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक ठाक हैं. नॉट इन द पोजीशन टू ज्वाइन, योर एनालिसिस हैज बीन स्पॉट ऑन, फुल रिस्पेक्ट. इंशाल्लाह एट सम पॉइंट ब्रो. रिप्लाई करता हूँ आपको फ्री में, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है. मैं बहुत लोगों को रिप्लाई करता हूँ फ्री में. जितनी सारी वीडियोस में सारा कंटेंट यहाँ बनता है सारा ऑफ कोर्स फ्री है. अब अपार्ट फ्रॉम दैट आपका एक और सवाल था 4 to 5 वीक्स कौन से प्रोजेक्ट, जितने भी ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर ना इन्वेस्टेड होना मेरे ख्याल से सख्त गलती है. ये पिवट एग्जिट सबके लिए होगा, ओवरऑल पैसा आएगा मार्केट में. अब दूसरी बात, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऑल्ट्स बहुत सारे हो गए हैं और उनके बहुत सारे होने की वजह से हमें ऑल्ट्स में रैली नज़र नहीं आ रही. मार्केट में पैसा एंटर हो रहा है लेकिन ऑल्ट्स में रैली नज़र नहीं आ रही. सबसे पहली बात, ये मार्केट में कौन सा पैसा अभी तक एंटर हुआ है? 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप तो 2021 के नवंबर में भी था. 4 साल हो गए हैं, 3.5 साल हो गए हैं उस बात को. हाँ, 4 साल होने वाले हैं उस बात को, और अभी भी 3 ट्रिलियन के लगभग हैं. नंबर 1 ये तो पैसा मार्केट में भी एंटर होगा, ठीक है. और उसके बावजूद बीटीसी इस प्राइस के ऊपर है, ऑल्ट्स हमारे मूव नहीं हुए. तो सबसे पहली बात ये कि पैसा मार्केट में एंटर होगा. नंबर 2, अगर ऑल्ट्स के ज़्यादा हो जाने की वजह से मार्केट डाइल्यूट हो गई है, तो जो लोग ये बात की, जो लोग ये नैरेटिव बेचते हैं, तो फिर आप लोग मुझे एक बात बताएं, बीटीसी की डोमिनेंस क्यों हाई है? क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस को तो कम हो जाना चाहिए था, क्योंकि जितने ऑल्ट्स 2021 में थे उससे तो कई गुना ज़्यादा ऑल्ट्स मार्केट में आज एंटर हो चुके हैं. लेकिन बीटीसी की डोमिनेंस 65% पे गई है, अब वो तोड़ के नीचे आ रही है. तो ऑल्ट सीजन, ऑल्ट रैली ये बाकी है, और ये मेरे ख्याल से पिवट के टाइम अराउंड ही आएगी इंशाल्लाह ताला. देखिए, सबके ऑल्ट बैग्स हैं, मेरे भी ऑल्ट बैग्स हैं, सब मेजरली ऑल्ट्स में इन्वेस्टेड है ना. कितने लोगों की इस वक्त सकत है कि वो पूरा एक बीटीसी खरीद सकते हैं? बहुत कम शरह है इस लोगों की, बहुत कम परसेंटेज है. ज़्यादातर ऑल्ट्स में इन्वेस्टेड हैं. तो ऑल्ट्स की रैली इसी वजह से बहुत देर डिलेड है और वीक हैंड शेक आउट होंगे, तो इसलिए हम होल्ड करके बैठे हैं. देखिए, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ETFs फाइल्ड हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पीछे बिग मनी है, जिनके पीछे ETFs फाइलिंग हो चुकी है या उनकी फाइलिंग की बातें हैं, वो सब एक अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही हैं. और हम इस वक्त अर्ली हैं इस चीज़ में, तो इसलिए यहाँ सब्र ज़रूरी है. यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना ज़रूरी है. अब मैं लॉन्ग टर्म उन लोगों की तरह नहीं कह रहा जो ये कहते हैं कि वो भाई वॉरेन बफेट ने 1970s में कोका कोला खरीदा था, 10 साल में इतना रिटर्न है, 50 साल स्टॉक्स का इतना रिटर्न. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. जब मैं क्रिप्टो की लैंग्वेज इस दुनिया में लॉन्ग टर्म कहता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू मंथ्स. लेकिन पिवट इज़ 4 वीक्स to 5 वीक्स, जिस पे मैं इंटैक्ट हूँ. सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़. उसके ऊपर हम इंटैक्ट हैं इस वक्त और क्लोजली उसको हम वॉच कर रहे हैं. मैं उसकी अपडेट्स आप लोगों को रोज़ दे रहा हूँ. तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैं इस वक्त एड्रेस करना चाहता था कि ऑल्ट ज़्यादा होने की वजह से ऑल्ट्स रैली नहीं आ रही, ये गलत बात है. और बीटीसी डोमिनेंस उसका सबसे बड़ा जवाब है. और ये कि मार्केट में ऑलरेडी पैसा एंटर हो चुका है, ये भी गलत बात है, क्योंकि मार्केट कैप हमारा ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए था. क्या पिछले 3.5-4 साल में डेवलपमेंट नहीं हुई? लेकिन ओवरऑल टोटल मार्केट कैप क्यों नहीं बढ़ा? ये बढ़ना बाकी है. और उसके बढ़ने से पहले लोगों को ये उम्मीद देनी है कि यही टॉप है. लोगों को ये उम्मीद देनी है कि इसके आगे कुछ नहीं है. लोगों को ये उम्मीद देनी है कि ऑल्ट सीजन होता ही नहीं है. उसके लिए बेतुके रीजंस देने हैं. तो ये मैं आप लोगों को इस पे मेरे 2 सेंट्स हैं. आप लोग बताएं इस पे आप लोग की क्या राय है. इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, लेट्स स्पार्क अ डिस्कशन, और मैं उनको आपको आंसर करता हूँ एट बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी. थैंक यू सो मच.